Hello everyone, welcome to the online platform of SAITD एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में एम एस चौहान सर की बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई वाली बुक का IUPAC नेमिंग वाला चैप्टर सोल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 60 सोल्व कर लिए हैं लेवल 1 के। इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 टू 71 और इसके साथ ही हमारा लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में जो हमारे को क्लोरीन दे रखा है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टिविटी में नहीं है, तो इसलिए बेंजीन को हम एज ए पेरेंट चेन ट्रीट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमारी पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, जो हमारे को CH2 ग्रुप दे रखा है ये एक कार्बन की हमारी इस क्वेश्चन के अंदर पेरेंट चेन हो जाएगी और क्लोरीन और बेंजीन रिंग दोनों ही सब्सटीट्यूएंट की तरीके से हम इसमें ट्रीट करेंगे। तो क्या नेम हो जाएगा, क्लोरो और फिनाइल। एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मीथेन। क्लोरो का C पहले, फिनाइल का P बाद में। तो कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर B से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हमारे को देखो एक डबल बॉन्ड भी दे रखा है, तो इसकी साइड से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। तो थर्ड नंबर कार्बन के ऊपर हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल। और 4 कार्बन की पेरेंट चेन थी, तो उसके लिए हो जाएगा ब्यूट। एक डबल बॉन्ड है लेकिन वो फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो उसके लिए हो जाएगा 1 के ऊपर इन। तो ये वाला नेम हो जाएगा इसका। तो ये कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 के ऊपर इन। तो ये ऑप्शन नंबर C से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 सोल्व करते हैं। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हमारे को बताना है। सबसे पहले एक बार इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम नेमिंग करेंगे, तो हम डबल बॉन्ड्स को कम लोकेंट देते हुए इसकी नेमिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगी नंबरिंग 1 2 3 4। और थर्ड नंबर कार्बन के ऊपर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा 3 मिथाइल। 4 कार्बन की पेरेंट चेन के लिए हो जाएगा ब्यूट। और 1 के ऊपर ही हमारा इन है, तो ब्यूट 1 इन इसका नेम हो जाएगा। तो ये कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ऑप्शन नंबर B से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करके बताने हैं। कौन से वाले इसके अंदर, 1 ब्यूटीन 3 आइन के अंदर। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। 1 के ऊपर इन है और 3 के ऊपर आइन है। बाकी इसके हाइड्रोजन को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारे को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, तो इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर H, C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे H। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे पास सिग्मा आ गए हैं। और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, एक यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है तो एक यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में से एक, तो एक को तो हमने सिग्मा बोल दिया, 2 बचे हुए कितने हो जाएंगे पाई। तो 2 यहाँ से पाई आ गए हैं, एक यहाँ पे, तो टोटल पाई हो जाएंगे 3 पाई। तो ये 7 सिग्मा 3 पाई कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर B से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 सोल्व करते हैं। C6H5COCl की नेमिंग करनी है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। COCl, जब भी बेंजीन रिंग के साथ में फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो हम स्पेशल सफिक्स वाली नेमिंग लिखते होते हैं। तो COCl के केस में स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोनिल हैलाइड। तो इस केस में हमारा पेरेंट कार्बन चेन बेंजीन हो जाएगी और पीछे स्पेशल सफिक्स हम लिखेंगे, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड।
जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने ऑप्शन नंबर ए में बेंजोइल क्लोराइड भी दे रखा है एक ऑप्शन, जो कि इसका कॉमन नेम है, और बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो कॉमन नेम होता है उस नेम को भी IPSC द्वारा एक्सेप्टेड किया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर सिंगल करेक्ट में दे रखा है तो हम स्पेशल सफिक्स वाला ही आंसर को टिक करेंगे, बट अगर ये क्वेश्चन मोर देन वन में होता तो हम ऑप्शन ए को भी टिक करते उस केस में, तब हमारा आंसर ए और सी हो जाता। बट अब ये सिंगल करेक्ट दे रखा है तो इसमें हम सिर्फ ऑप्शन सी को ही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ में OH दे रखा है, CN दे रखा है और ब्रोमीन दे रखा है। हमारे को पता है कि CN की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो इसके पास वाले जो कार्बन होगा हम उससे ही नेमिंग स्टार्ट करेंगे और फिर जो हम उस साइड से नेमिंग करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले। तो हम इस कार्बन को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 नंबर दे देंगे। और Br और OH के लिए अब हम इनका प्रेफिक्स नेम यूज़ करेंगे, तो OH के लिए हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर ब्रोमो, 5 के ऊपर हमारा हाइड्रोक्सी। और जब भी बेंजीन रिंग के साथ में CN लगा होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, बेंजीन और नाइट्राइल, या तो बेंजीन नाइट्राइल यूज़ करेंगे या फिर बेंजो नाइट्राइल यूज़ करेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, बेंजो नाइट्राइल करके लिख देता हूँ मैं। तो पूरा नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल। ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हमारे को क्या बताना है कि जो भी स्ट्रक्चर दे रखे हैं 5 पार्ट हैं, जो किस किस के अंदर ईथर भी है और एल्डिहाइड भी है, दोनों फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, तो वो सिलेक्ट करके हमारे को बताना है। तो पहले वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। पहले वाले पार्ट में ऑक्सीजन के दोनों साइड ही R ग्रुप आ रहा है, तो ये वाला ईथर हो गया, और यहाँ पे H है, टर्मिनल कार्बोनिल है, तो ये एल्डिहाइड भी हो जाएगा इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में दोनों ही है। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में कार्बोनिल बीच में आ रहा है, तो ये कीटोन है, और इस ऑक्सीजन की इस साइड भी R ग्रुप है, इस साइड भी R ग्रुप है, तो ईथर तो है लेकिन एल्डिहाइड नहीं है, तो ये हमारा आंसर में नहीं आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। थर्ड वाला सोल्व करते हैं। थर्ड वाले में ये वाला कार्बोनिल भी बीच में है, कहने का मतलब ये भी कीटोन है, और जो ये वाला कार्बोनिल है ये भी रिंग का पार्ट है, ये भी कीटोन है। फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में इस ऑक्सीजन के दोनों साइड ही R ग्रुप है, तो ये ईथर हो जाएगा, और ये कार्बोनिल हमारे पास टर्मिनल है और ये H लगा रखा, CH है यहाँ पर, तो ये एल्डिहाइड है। तो अभी तक फर्स्ट हमारा आंसर में आया है और फोर्थ आया। फिफ्थ वाला सोल्व करते हैं। फिफ्थ वाले में हमारे पास एल्डिहाइड तो है बट ईथर नहीं है, और जो ये वाला कार्बोनिल दे रखा है इसकी इस वाली वैलेंसी पे OCH3 लगा रखा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एस्टर दे रखा है, तो ये भी हमारे आंसर में नहीं आएगा। तो आंसर हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा और फोर्थ वाला पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में हमारे को ब्रोमीन की पोजीशंस का सम करके बताना है। उससे पहले एक बार पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हमारे को इसके अंदर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वाला पार्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में हमारे को रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड दे रखा है, तो हम नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को भी कम पोजीशन मिले, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे नंबरिंग दें। तो अगर मैं इस वाले कार्बन को नंबर 1 देता हूँ, तो यहाँ पे जो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसको कम पोजीशन मिलेगी, कम लोकेंट मिलेगा, तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी। और जब हमने डबल बॉन्ड की अगर एक कार्बन को एक पोजीशन दे दी है, तो दूसरी पोजीशन डबल बॉन्ड वाले दूसरे कार्बन को ही मिलेगी। तो आगे नंबरिंग कैसे चलेगी, 3 4 5 6। तो फर्स्ट पार्ट में कार्बन की पोजीशन, ब्रोमीन जो लगा हुआ है कार्बन नंबर 6 के ऊपर लगा हुआ है, तो इसकी पोजीशन आ जाएगी 6। सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में जो ये डबल बॉन्ड है दोनों के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे को दोनों साइड से ही सब्स्टिट्यूएंट सेम मिल रहा है। बट अब हम इसके बाद ब्रोमीन को देखेंगे, तो ब्रोमीन अगर मैं ये वाली नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ से थर्ड पोजीशन के ऊपर आएगा, और अगर मैं दूसरी साइड से नंबरिंग करूँगा इसकी, तो उसको मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 अगर ब्लैक वाली नंबरिंग हम करते हैं तो उसमें ब्रोमीन की पोजीशन 6 आएगी, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए रेड वाली नंबरिंग सही है, जिसमें ब्रोमीन की पोजीशन कितनी आ रही है, 3।
पार्ट 3 सोल्व करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास डबल बॉन्ड दे रखा है। डबल बॉन्ड के एक कार्बन के ऊपर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक के ऊपर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऑब्वियसली ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो हम इसी कार्बन को नंबर 1 देंगे और इस वाले कार्बन को नंबर 2। तो थर्ड पार्ट में ब्रोमीन की पोजीशन क्या हो जाएगी, ब्रोमीन को लोकेंट मिलेगा 1। फोर्थ वाला पार्ट सोल्व करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में सेम फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही इस वाले कार्बन को नंबर 1 दिया जाएगा और इस वाले कार्बन को नंबर 2 और आगे 3, 4, 5, 6। ब्रोमीन को क्या लोकेंट मिल रहा है इसमें 5। तो हमारे को यही बताना था कि ब्रोमीन की पोजीशंस का सम क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट से 6, सेकंड से 3, थर्ड से 1, फोर्थ वाले पार्ट से पोजीशन आई थी 5, इनका सम हो जाएगा 15। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में इन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच हैव द सेम IUPAC नेम। तो IUPAC के अंदर किसी भी 2 कंपाउंड्स का नाम सेम नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने 8 स्ट्रक्चर बना के दे रखे हैं। तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखोगे वो एक दूसरे से अलग होगा। जैसे फर्स्ट वाला सेकंड वाले से, थर्ड वाले से, फर्स्ट वाले पार्ट में OH पहले कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, सेकंड वाले में सेकंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, थर्ड वाले में थर्ड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। तो ऐसे ही 8 स्ट्रक्चर में जब हम इनकी नेमिंग करेंगे तो हर एक का नेम अलग अलग आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे को यही बताना था कि कितने कंपाउंड ऐसे हैं जिनका नाम सेम है। तो IUPAC के अंदर अगर दो अलग अलग कंपाउंड है तो उनका नेम भी अलग अलग ही होगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 0। क्वेश्चन नंबर 70 सोल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे क्या बताना है, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सब्स्टिट्यूएंट्स बताने से पहले हमारे को पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी साइड के ग्रुप बचेंगे हम उनको सब्स्टिट्यूएंट के अंदर काउंट करके बता देंगे। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग ब्रोमीन की साइड से स्टार्ट करता हूँ तो क्या होएगी, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ के बाद मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैं इस साइड आ जाऊँ 5, 6, 7। तो इस केस में हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे, एक तो ये वाला पूरा ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, एक ब्रोमीन हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, थर्ड हमारे पास ये जो 5th नंबर के ऊपर एक मिथाइल लगा ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और उसके बाद 6th के ऊपर भी एक मिथाइल है। तो जो मैंने ऊपर से नंबरिंग करी है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी 4 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। और पेरेंट कार्बन चेन हमारी कितने कार्बन की बनी थी, पेरेंट कार्बन चेन हमारी बनी थी 7 की और सब्स्टिट्यूएंट आए थे 4। तो अगर हमारे पास कोई और दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है तो हम उसको एक बार नंबरिंग करके देख लेते हैं। अगर कोई दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा तो उसको देखेंगे। अब दोबारा से नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद अगर मैं इस साइड चला जाता हूँ 5, 6, 7। तो अब कितने सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आएंगे, 1, एक ही ET ग्रुप बन जाएगा, और थर्ड के ऊपर ये क्लोरीन, और ये फोर्थ के ऊपर ये वाला पूरा का पूरा जो भी ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने चाहिए, कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन आए थे 7 और सब्स्टिट्यूएंट कितने आए हैं 4। और अब हम कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हमारे पास है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट आते हैं हम उसको एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। अब की बार हम नंबरिंग करते हैं नीचे की साइड से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स को काउंट करते हैं तो हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, 1, और एक थर्ड के ऊपर ये जो भी इथाइल ग्रुप हमारा लगा हुआ है सेकंड, और फोर्थ के ऊपर ये पूरा का पूरा ग्रुप ही हो जाएगा थर्ड, और एक 5th के ऊपर मिथाइल ग्रुप, और एक 6th के ऊपर मिथाइल ग्रुप। तो हमारे पास यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कार्बन तो आए हैं 7, बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हमारे कितने हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 5। तो हमारी ये वाली नंबरिंग सही होएगी क्योंकि इसके अंदर कार्बन तो 7 ही थे लेकिन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 5। क्वेश्चन नंबर 71 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हमारे पास एक रिंग दे रखी है और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। तो हम नंबरिंग देते हैं सबसे पहले। तो नंबरिंग हम उस कार्बन से देना स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबरिंग मिले। तो इस वाले कार्बन को
इस वाले कार्बन को हम नंबर 1 देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे को डबल बॉन्ड के साथ में जो मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है उसको कम लोकेंट मिलेगा। तो इसके बाद जो सेकंड नंबर वाला कार्बन होगा वो ये वाला कार्बन होगा, क्योंकि अगर हमने डबल बॉन्ड के एक कार्बन को नंबर 1 दे दिया है तो दूसरे वाले डबल बॉन्ड के कार्बन को ही नंबर 2 देना पड़ेगा। इस कार्बन को हम नंबर 2 नहीं दे सकते, वरना हमारी नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो एक बार नंबरिंग में कंप्लीट कर देता हूँ, 3 4 5 और उसके बाद 6, ये वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी। तो हमारे पास कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन नंबर 5 के ऊपर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मैं कैसे नंबरिंग करता हूँ इसकी, 1 के ऊपर आ जाएगा मिथाइल और 5 के ऊपर आ जाएगा इथाइल, और ये मेरे को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखना चाहिए। तो 5 के ऊपर जो इथाइल है वो पहले लिखा जाएगा और फिर उसके बाद 1 मिथाइल, और उसके बाद साइक्लोहेक्सीन भी हमारे पास है, तो साइक्लोहेक्सीन हम सबसे एंड में लिख देंगे। ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो गई। तो ये कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा, 5 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। तो हमारे पास लेवल 1 के 71 क्वेश्चन थे, वो हमने सारे के सारे सोल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल 2 के क्वेश्चन करना सोल्व करना शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।